कुछ दिन पहले क्राइम तक पर आपको राजस्थान के जोधपुर शहर की मॉडल गुनगुन की सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में बताया था। मॉडल ने होटल में छठी मंजिल से छलांग लगा दी थी और उसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस सुसाइड मामले में करीब 3 दिन बाद जोधपुर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। बता दें कि सुसाइड की कोशिश करने वाली गुनगुन मॉडलिंग करती है। जोधपुर की रहने वाली मॉडल सुसाइड अटेम्प्ट के महज 1 दिन पहले उदयपुर से जोधपुर लौटी थी, मगर जोधपुर आने के साथ ही वो अपने घर के बजाय जोधपुर के एक होटल में पहुंची और वहां से कूदकर जान देने की कोशिश करती है। इसके बाद पुलिस के लिए ये बात साफ हो गई कि गुनगुन के साथ उदयपुर में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसने ये कोशिश की और पुलिस फौरन तलाशी में जुट जाती है। मॉडल के परिजनों के अनुसार उदयपुर में मॉडल साड़ी और ज्वेलरी की मॉडलिंग के लिए गई थी। उदयपुर की दीपिका और अक्षत नाम के लोगों ने उससे मॉडलिंग कराई और वहां से उसे भीलवाड़ा ले गए। वहां सर्किट हाउस के सामने उसे होटल में रुकवाया और दोनों ने बाथरूम में नहाते हुए मॉडल के आपत्तिजनक वीडियो बना लिए। इसके बाद उसे भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में ठहरे किसी नेता के पास जाने को कहा गया। मॉडल ने इससे इनकार कर दिया तो उसे ब्लैकमेल करने लगे। ये कहकर दबाव बनाया कि तुम्हारे वीडियो को हम सोशल मीडिया पर डाल देंगे और उसे वायरल कर देंगे। पुलिस खुलासे में ये सामने आया कि मॉडल गुनगुन उपाध्याय को ब्लैकमेल करने वाली गैंग उसके जरिए राजस्थान के एक कैबिनेट मंत्री को हनी ट्रैप करने के प्रयास में थी और इसी को लेकर ब्लैकमेलर गुनगुन को भीलवाड़ा लेकर गए थे, लेकिन गुनगुन ने उनका काम करने से इनकार कर दिया। उसके बाद लगातार उसे प्रताड़ित करने लगे। बहरहाल सुसाइड अटेम्प्ट के बाद फिलहाल उसका उपचार मथुरा दास माथुर अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामले में भीलवाड़ा निवासी मास्टरमाइंड अक्षत शर्मा व दीपाली को गिरफ्तार कर लिया है। मामला ये है कि यहाँ पे जोधपुर की रहने वाली एक लड़की थी गुनगुन उपाध्याय नाम से। वो अक्टूबर के अंदर उदयपुर के रहने वाले अक्षत और दीपाली इनके संपर्क में आई मॉडलिंग को लेकर। वो अक्टूबर में वहाँ पे काम करने गई। वहाँ पे उसने कुछ दिन मॉडलिंग का काम भी किया। काम करने के बाद में उसको नवंबर में उसकी तबीयत खराब होगी तो वापस अपने घर जोधपुर यहाँ पे आ गई। 31 दिसंबर के आसपास, न्यू ईयर के आसपास, उस लड़की दीपाली ने इसको फ़ोन किया पीड़िता को और ये कहा कि तुम्हारे कुछ न्यूड फोटोज़ और वीडियोज़ हमारे पास हैं, अगर तुम वापस नहीं लौटोगी तो हम इसको वायरल कर देंगे। तो 20 जनवरी के आसपास लड़की वहाँ पे वापस उदयपुर उनके पास में गई। जाके उसने फिर कुछ दिन वहाँ पे मॉडलिंग का काम किया। इन बिटवीन उन लोगों ने उसको ब्लैकमेल करना चालू किया कि तुम्हें हमारा ये काम करना पड़ेगा। उस काम के अंदर ये था कि उसको वो हनी ट्रैप वाले गैंग में शामिल करना चाह रहे थे और उसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे। 28 तारीख को वो लोग उसे भीलवाड़ा लेके गए और उसको ये कहा कि हमारी एक फ़ाइल है, इस पर तुम्हें अप्रूवल लेके आनी है। उनका ये प्लान था कि वो उस लड़की को वहाँ पे भेजेंगे अप्रूवल के लिए और इस बहाने हो सकता है कि वो हनी ट्रैपिंग टाइप चीज़ में आगे बढ़ जाएं और उसमें वो कामयाब हो जाएं। इन बिटवीन जब वो वहाँ पे पहुँचे उसके बाद में लड़की ने पैसे वहाँ पे लौटा दिए कि मैं ये काम नहीं करूँगी और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने उनको रात को फिर ब्लैकमेल किया, डराया धमकाया। सुबह लड़की ने अपने किसी दोस्त को वहाँ से बुलाया और वहाँ से वो निकल गई। निकलने के बाद वो उदयपुर गई, वहाँ से अपना सामान वगैरह लिया और अगले दिन वो जोधपुर आई। जोधपुर आने के बाद में उसने अपने घर वालों को ऑडियो मैसेज डाला कि मैं ऐसे ऐसे पूरी बात बताई और छत पे गई लोडिन होटल की जो PW चौराहे के पास है और वहाँ से उसने कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। लड़की अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। हम डॉक्टर्स के हॉस्पिटल स्टाफ के संपर्क में है। अभी वो खतरे से बाहर तो नहीं है पर हाँ पहले से काफ़ी ठीक हालत में है। उसका इलाज पे हम पूरी ध्यान दे रहे हैं। भीलवाड़ा में सर किससे काम कराने की थी? भीलवाड़ा में वो वहाँ पे जो मंत्री हैं रामलाल जी, उनसे काम करवाने की बात थी। ये दिन में वो लड़की तो वहाँ से आ गई थी, शेष जो 2 लड़कियाँ थी वो उनसे मिली जाके वहाँ पर दिन में 10 बजे के आसपास सर्किट हाउस में। उन्होंने बोला कि साहब हमारा इस टाइप का अप्रूवल चाहिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम तुम्हारा संभव नहीं है, ये नहीं हो पाएगा और वो वहाँ से असफल होकर वापस आ गए। सर जो लोग जो काम करवाने के लिए प्लान कर रहे थे उनका क्या प्रोफाइल है, वो क्या करते हैं? वो जो प्रोफाइल है, वो जो लड़का है उसका नाम है अक्षत शर्मा उर्फ सागर उर्फ नितिन उर्फ चीनू सन ऑफ नंद किशोर शर्मा, रेजिडेंट ऑफ सुभाष नगर भीलवाड़ा। पहले भी 2016 के अंदर एक हनी ट्रैप का बड़ा केस हुआ था जो 17 के अंदर शायद दर्ज हुआ। उसकी डिटेल हम SOG से ले रहे हैं। इसके अंदर बहुत हाई प्रोफाइल केस था। NRI लड़की भी इन्वॉल्व थी, 7-8 वकील इन्वॉल्व थे और 21 लोग करीब पकड़े गए थे इसके अंदर। ये उस केस का मास्टरमाइंड था। इसकी मोडस ऑपरेंडी ये इस तरह से प्रेस का जो कार्ड है
जी। वो ये बनवा के रखता है। इस तरह से अलग अलग कुछ अपने कभी लाइजनर की, कभी प्रॉपर्टी डीलर की, कभी अलग अलग हैसियत से बड़े लोगों से मिलता है जो प्रभावशाली और अमीर लोग हैं, और उनको इसी तरह से पहले अपना काम कह के मिलता है और भेजता है लड़कियों को। उसको ये लगता है कि हो सकता है कि कुछ लोग इस टाइप के केस में इन्वॉल्व हो जाएं, और होने के बाद ये उनकी ब्लैकमेलिंग चालू कर देता है। इस केस में भी इसका यही प्रयास था कि एक बड़े नेता हैं, उनको भी हम इसमें फंसा लेंगे तो हमारे बहुत से काम इसमें निकल जाएंगे, पर ये इनका प्रयास असफल रहा। जो लड़की पीड़िता है वो तो पहले निकल के आ गई थी, शेष जो लड़कियों को भी वहाँ से मना कर दिया गया था। अभी टोटल कितने लोगों को आप यहाँ लाए? अभी हम 3 लोगों को लेके आए हैं, जिसमें अक्षत, दीपाली और एक और लड़की है झील। उसका इसमें सीधा कोई लेना देना नहीं है, किंतु वो उसमें वहाँ पे भीलवाड़ा जाने वाले जो लोग थे उनमें वो शामिल थे। सर, अक्सर जो काम करवाना चाह रहा था मंत्री से, वो खुद का था या किसी और का था? वो किसी और का, वो काम भी एग्जैक्टली क्या था ये हम पता कर रहे हैं, इससे ही काम कर रहे हैं, पर वो तो एक बहाना था। बेसिकली मोडस ऑपरेंडी ये होती है, हिट एंड ट्रायल पे ये लोग चलते हैं कि 5 आदमियों के पास हम लड़कियों को भेजेंगे तो हो सकता है कोई एक आध आदमी फिसल जाए। इस केस में भी इनका यही प्रयास रहा होगा कि अगर हम भेजते हैं तो हो सकता है कि कोई अगला आदमी फिसल जाए, पर वहाँ पे ये अपने प्रयास में असफल रहे, और वहाँ पे उनको साफ मना हो गया हम ये काम नहीं करते, और इनको वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। तो इनमें से कौन मिला मंत्री से काम? मंत्री 2 लड़कियां थी, दीपाली और झील, वो जाके मिली थी और उन्होंने काम बताया। उन्होंने बोला नहीं ये काम तुम्हारा हमसे संभव नहीं है, हमारा ये काम भी नहीं है, और उनको यहाँ से लौटा दिया गया। ठीक, ओके। आपको बता दें कि कुछ समय गुनगुन ने उदयपुर में मॉडलिंग की। नवंबर में उसकी तबीयत खराब हुई तो वो वापस जोधपुर आ गई। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में दीपाली ने उसे फ़ोन किया और धमकाया कि वापस नहीं आई तो तुम्हारे कुछ न्यूड फोटोज़ और वीडियोज़ हमारे पास हैं, हम उन्हें वायरल कर देंगे। उसे लगातार फ़ोन कर धमकाने लगे। इस पर परेशान होकर गुनगुन 20 जनवरी को उदयपुर गई, जहां से 28 जनवरी को उसे अक्षत, दीपाली व झील नाम की युवती उसे भीलवाड़ा ले गए और फिर वापस लौटकर उसे मजबूरन आत्महत्या करने की कोशिश करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।